हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम में हमने लास्ट रे डायग्राम पढ़ लिया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो तो हमारा जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड 2F2, यानी कि ये जाएगी बियॉन्ड 2F2। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ओ डैश है और हमारी इमेज जो है वो आई डैश है। तो बेसिकली जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो फोकस के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2। हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 के परे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो 2F2 के परे बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में समझिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इस डायग्राम को नोट कर लेंगे एंड देन फिर बात करेंगे अपने अगले डायग्राम की कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लेके आ जाएंगे, फोकस पे लेके आ जाएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो अभी हमारे दो डायग्राम यहाँ पर और छूट रहे हैं, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे लेंस मेकर सूत्र की, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के परे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक वोल्टा बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से बड़ा बन जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट डायग्राम की कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। जब वस्तु कहां पर हो, तो जब वस्तु F1 पर हो। तो जब वस्तु F1 पे होगी तो हमारा जो रे डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह है F1, यह है 2F1, यहाँ पर वस्तु रखी है, इधर आ जाएगा F2 और इधर आ जाएगा 2F2। तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, और ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये सीधे 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 पास हो जाएगी। अब ये लाइट रे बेसिकली पीछे की तरफ नहीं मिलेंगी, तो इसको मिलाने के लिए हम बोलेंगे कि ये लाइट रे कहाँ जाके मिलेंगी, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये अनंत में जाके कहीं पर मिलेगी, यानी कि एट इन्फिनिटी बनेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनता है इसका अनंत पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। तो हम कहेंगे कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और बनेगा ये हमारा हाईली मैग्नीफाइड। हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, और बनेगा हमारा हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से डायग्राम को, पहले डायग्राम बनाएंगे एंड देन बनाएंगे हम इसका, देन इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, गुण लिखेंगे। तो बेसिकली इमेज कैसे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, अनंत में बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, वास्तविक उल्टी बन रही है, और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत बड़ी प्रतिबिंब होगी वस्तु से।
क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त हो। चलिए लास्ट हमारा 6th डायग्राम होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट between is in between f1 and ऑप्टिकल सेंटर या लेंस, f1 एंड लेंस। जब वस्तु लेंस और f1 के बीच में हो, यानी कि हमने वस्तु को कहाँ रख दिया है, f1 और लेंस के बीच में रख दिया। तो यहां पर से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी वो कहां से चली जाएगी, फोकस से पास होकर चली जाती है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर निकल जाएगी सीधी सीधी। तो हम क्या करेंगे, इन प्रकाश की किरणों को बैकवर्ड खींचेंगे, यानी कि पीछे की तरफ इनको खींचेंगे, और देखा यह जाएगा कि पीछे की तरफ खींच के ये एक पॉइंट पर क्या हो गए, मीट हो गए, यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज क्या बनी है, सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के समान साइड में, उसी साइड में जहां पर वस्तु है। तो इमेज कहां पर फॉर्म्ड हुई है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम साइड ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के समान दिशा में ही बना है। ये समान साइड ही बना है, याद रखेंगे, दिशा ही लिखेंगे, समान दिशा में ही बना है, जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी बना है। कैसा बना है, तो रियल ये बनेगा आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि बनेगा आभासी व सीधा, और ये बनेगा आपके पास मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड देन दी ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार से बड़ा। चलिए फटाफट से इस डायग्राम को बनाएंगे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब वस्तु के समान दिशा में बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, और मैग्नीफाइड देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि आभासी व सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे मिलेगा। चलिए तो हमने यहाँ पर पढ़े 6 रे डायग्राम, फटाफट से इनका कंक्लूजन देख लेते हैं, और इन कंक्लूजन को आपको कॉपी में नोट भी कर लेना है। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या क्या हमें मिले निष्कर्ष। सबसे पहला, हमने वस्तु को कहां पर रखा, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं ऐसा करता हूं सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिखता हूं। वस्तु कहां पर, यानी कि वस्तु को हमने कहां पर रखा, ठीक है। फिर दूसरा हम लिखते हैं इमेज कहां पर बनी, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बना। और तीसरी चीज का नेचर देखेंगे, इसकी प्रकृति कैसी, नेचर के साथ साथ आकार भी देख लेंगे, साइज भी देख लेंगे, ठीक है। तो नेचर एंड साइज हम लिख लेते हैं यहां पर, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी थी और आकार कैसा था।
ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर। तो जब हमने वस्तु को लिखा था अनंत पे यानी कि एट इन्फिनिटी पे हमने वस्तु को रखा था, तो हमारी जो इमेज बनी थी वो बनी थी F2 पर, फोकस पर F2 पर। और इसका नेचर कैसे था, तो इसका नेचर था हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा हमें यहां पे मिला था। और कैसा मिला था, यहां पर हमें मिला था स्मॉल साइज, या हम इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटा प्रतिबिंब हमें यहां पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पहला रे डायग्राम हमारा ये था। नोट करेंगे इसे। सबसे पहले वस्तु कहां पर थी, अनंत पर, इंफिनिटी पर। प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पर बना। साइज और नेचर कैसा था, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा बना, और हाईली डिमिनिश यानी कि बहुत छोटा हमें प्रतिबिंब यहां पर मिले। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं दूसरी बारी में, वस्तु को रखते हैं हम अब बियॉन्ड 2f। तो जब वस्तु बियॉन्ड 2f1 है, यानी कि 2f1 के परे हमने वस्तु को रखा, तो 2f1 के परे जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनती है हमारी बिटवीन F2 एंड 2f2, यानी कि F2 और 2f2 के बीच हमारा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनेगा। यानी कि यहां पर जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो मिलेगा वास्तविक व उल्टा। और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब यहां पर मिलेगा, बट बहुत बड़ा नहीं, पर बड़ा मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं, पर यहां पर बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। बहुत बड़ा मिलता है जब ऑब्जेक्ट यहां पर हो फोकस पे। थर्ड में हमने रखा एट 2f1, यानी कि अब वस्तु को हम कहां पे रख देते हैं, 2f1 पे रख देते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा एट 2f2 पर, यानी कि जो इमेज बनेगी वो फॉर्म होगी 2f2 पर। फिर वही बात कि कैसा नेचर होगा, तो रियल इन्वर्टेड ही यहाँ पर नेचर होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही हमारा बनेगा। और यहाँ पर बनेगा सेम साइज का, यानी कि यहाँ पे आकार जो होगा वो होगा सेम साइज का, सेम साइज। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा और समान आकार का। हम कह सकते हैं वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब हमें यहां पर मिलेगा। तो ये वही कंडीशन है जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है, ये वही शर्त है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर कि चौथा डायग्राम क्या बनता है, तो चौथा डायग्राम हमारा बनता है जब वस्तु को रखेंगे बिटवीन F1 एंड 2f1, यानी कि वस्तु को F1 और 2f1 के बीच रखने पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यह बन जाएगा बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 के परे ये बन जाएगा।
और इसका आकार कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर अभी भी इसका रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, यानी कि इसका अभी भी जो नेचर है वो वास्तविक उल्टा ही होगा। लेकिन यहां पर बन जाएगा डिमिनिश साइज का, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो डिमिनिश यानी कि छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे जो आकार है प्रतिबिंब का वो छोटा होगा वस्तु से। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं पांचवी और छठी बात पे। पांचवा डायग्राम हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब वस्तु F1 पर हो। तो जब वस्तु F1 पर हो, इमेज क्या बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, ये भी रियल इन्वर्टेड ही बनेगा, यानी कि ये भी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। जो वस्तु F1 पे ना, हाँ हाईली मैग्नीफाइड। एक सेकेंड है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर पीछे ना इसको करेक्ट कर लेना, ये मैग्नीफाइड F1 है ना 2F2 पर बनेगा, तो सेम साइज का बनेगा। बियॉन्ड F1 एंड F2 पे आ जाएगा, तो बियॉन्ड F1 पे बनेगा, तो ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनेगा, है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हमने शायद ये क्रोनोलॉजी थोड़ा उल्टी लिख दी है, मैग्नीफाइड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पर सेम साइज का बनेगा, यहाँ पर डिमिनिश साइज का बनता है, ठीक है। डिमिनिश यानी वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जो पहला वाला डायग्राम था उसमें तो हाईली डिमिनिश बनेगा, बिल्कुल एकदम छोटा ही बनेगा, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाईली मैग्नीफाइड प्रतिबिंब मिलेगा। और है हमारा लास्ट, जब वस्तु कहाँ पे हो, एट, या मैं बोल सकता हूँ बिटवीन लेंस एंड F1। अगर लेंस और F1 के बीच में होता है तो याद रखेंगे हमारा जो इमेज है, यानी कि लेंस और F1 के बीच हमारा जब वस्तु होगी तो हमारा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइड में बनेगी, समान दिशा में बनेगी, प्रतिबिंब समान दिशा में बनेगा। बनेगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें मिलेगी, यानी कि मिलेगी आभासी, वह सीधा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और लास्ट बात ध्यान में रखेंगे, इसका साइज कैसा होगा, तो मैग्नीफाइड साइज का ये होगा, यानी कि बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें मिलेगा। मैग्नीफाइड यानी कि बड़े आकार का हमें प्रतिबिंब मिलेगा। ये बात आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये थे वो 6 रे डायग्राम के कंक्लूजन, जल्दी से इन्हें भी नोट कर लें। तो ये है हमारे वो 6 के 6 रे डायग्राम और उनका कंक्लूजन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब लेंस मेकर फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन की, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।